ट्रेसिंग आप में से बहुत सारे लोग समझते भी होंगे लफ्ज़ का क्या मतलब है ट्रेसिंग। आपने स्कूल लेवल पर ड्राइंग का अगर सब्जेक्ट पढ़ा है तो ट्रेसिंग उसमें लाजमी की होगी, जिसमें एक बुक मिलती थी, उसके अंदर ट्रेस पेपर होता था, तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रख कर ट्रेस करते थे। तो यहाँ हम ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग ग्राफिक्स के अंदर क्यों की जाती है और कब की जाती है? इसकी रीज़न ये है कि ग्राफिक्स दो तरह के होते हैं, एक वेक्टर होते हैं और एक रास्टर होते हैं। ग्राफिक्स की दो टाइप है स्ट्रक्चर के लिहाज से, एक वेक्टर है और एक रास्टर है। रास्टर जो ग्राफिक होता है ये पिक्सल बेस्ड होता है और जो वेक्टर ग्राफिक होता है ये पाथ बेस्ड होता है। ये मतलब इसकी टेक्निकल डेफिनेशन हो गई। अब सिंपल एग्जांपल क्या है, वेक्टर ग्राफिक बनाने के बाद आप इसको जितना मर्जी बड़ा या छोटा करें ये ख़राब नहीं होगा, इसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। लेकिन जो रास्टर ग्राफिक होता है, क्योंकि इसमें पिक्सल्स होते हैं, आप इसको अगर छोटा या बड़ा करेंगे तो ये ख़राब होगा उतना ज़्यादा, जितनी दफ़ा आप इसका साइज़ चेंज करेंगे उतना ज़्यादा ख़राब होगा। तो अब सिचुएशन ये है कि आपको क्लाइंट ने एक बिलबोर्ड बैनर बनाने के लिए कहा। बिलबोर्ड बैनर, प्रिंट बैनर, जो कि बहुत बड़े साइज़ के बैनर होते हैं, आपने रोड पे देखे भी होंगे। और उन्होंने आपको जो लोगो प्रोवाइड किया वो रास्टर फॉर्म में था, यानी पिक्चर की फॉर्म में। तस्वीरें जितनी भी होती हैं, यानी जो पिक्चर्स होती हैं, आप अपने फ़ोन से कैप्चर करें, इमेजेस सारी रास्टर होती हैं। तो अगर आपको क्लाइंट ने लोगो इमेज फॉर्म में प्रोवाइड किया तो वो होगा रास्टर। अब अगर वो रास्टर होगा तो आप उसका साइज़ अगर बड़ा करेंगे, क्योंकि बिल बोर्ड पे तो बड़े साइज़ का आपको लगाना होगा, तो वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हमें वेक्टर बनाना पड़ेगा। वेक्टर बनाने के दो तरीके हैं, एक ऑटोमेटिक तरीका है और एक मैनुअल तरीका है। पेन टूल से अगर आप वेक्टर बनाएंगे तो मैनुअल तरीका यूज़ करेंगे। अच्छा, अगर लोगो सिंगल कलर है तो हम ऑटोमेटिक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अगर मल्टी कलर है तो हमें मैनुअल ट्रेसिंग करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा कलर ज़्यादा होंगे या जितना कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा तो मैनुअल ट्रेसिंग ही काम करेगा। तो फिलहाल क्योंकि हम पेन टूल कर रहे हैं तो मैं आपको मैनुअल ट्रेसिंग का तरीका बता रहा हूँ। मैनुअल ट्रेसिंग में आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट ले लेना है कोई भी। अच्छा, ये मैंने कैसे निकाला है, ये आप सिंबल से ले आएंगे। सिंबल्स पैनल में जो एरोज़ वाली कैटेगरी है उसके अंदर ये एरो मौजूद है, यहाँ पर देख लें। इसको मैं यहाँ पर ले आया हूँ, ठीक है। अब हम मान के ऐसे चल रहे हैं कि ये रास्टर है, वैसे तो ये वेक्टर है, इसको अगर हम साइज़ जितना मर्जी बड़ा करें ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन अगर सपोज कर लें कि ये रास्टर है और हम इसको वेक्टर बनाना चाह रहे हैं, तो ट्रेसिंग कैसे करेंगे? नंबर वन चीज़, आपने ऑब्जेक्ट की ओपेसिटी कम करनी है। ओपेसिटी से मुराद क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। आप देखिए मैंने यहाँ पर एक शेप बना ली। आइए चले मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ पर ये एक फ्लावर ले आया। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। तो क्या आपको लीफ का जो मतलब वो लीफ था, बल्कि एक लीफ क्या नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। अगर हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने ये पहले बनाया था, ये बाद में बनाया है, तो इसने उसको कवर कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं कि ये भी नज़र आए और इसमें कलर भी ऐसा ही रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके ऊपर देखेंगे ओपेसिटी का एक ऑप्शन है, तो ओपेसिटी को आप कम करेंगे। ये 100 होती है, 100 से आप अगर कम करना शुरू करेंगे तो अब ये वाला ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट होता जा रहा है। ट्रांसपेरेंट से मुराद शीशे की तरह, जैसे शीशे में आप आर पार देख सकते हैं, आपको ये उस तरह से नज़र आ रहा है। अब ये जो हल्का सा हमें लीफ नज़र आना शुरू हो गया, ये बेसिकली इस ऑब्जेक्ट के आर पार हम देख पा रहे हैं। तो ओपेसिटी कम करने से उस ऑब्जेक्ट की अपीयरेंस जो है वो मध्यम सी होना शुरू हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो कर दें तो ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, सिर्फ नज़र नहीं आएगा हमें। अगर हम ओपेसिटी वापस बढ़ा लेंगे तो ये हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारी सिचुएशंस में हमें ओपेसिटी को कम करना पड़ता है, जिसमें से एक ट्रेसिंग है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके ओपेसिटी वाला ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इसकी ओपेसिटी कर लेंगे कम। कितनी कम करनी है इसका कोई रूल नहीं है, आपको जहाँ पर बेहतर मतलब हल्का हल्का बस नज़र आना चाहिए तो आप 50 के आसपास कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा और कम करूँगा, मैं अभी सेट कर रहा हूँ तकरीबन 30 के आसपास मैंने सेट कर 34 सेट कर दिया ओपेसिटी। मतलब इतनी सेट कर लें कि हल्का हल्का आपको बस नज़र आ रहा हो। अच्छा, नंबर 1 ओपेसिटी हमने सेट की। नंबर 2 आप इसको लॉक करेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना, ठीक है। तो लॉक करने के लिए कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये ऑब्जेक्ट लॉक हो जाएगा। देखिए ये लॉक हो गया। अब ये सेलेक्ट नहीं होगा और अगर
सेलेक्ट नहीं होगा तो इस पर कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो हमने इसको लॉक कर दिया ताकि अपनी जगह से ये ना हिले, ठीक है। अच्छा, लॉक कर दिया तो अनलॉक कैसे करेंगे? अनलॉक करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट 2, ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट 2 आप प्रेस करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। अच्छा, कंट्रोल ऑल्ट 2 अगर आप प्रेस करते हैं तो उससे ना सारा कुछ अनलॉक हो जाता है। सारा कुछ अनलॉक मतलब जो भी लॉक होगा वो अनलॉक हो जाएगा। तो अगर आपने सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट को अनलॉक करना हो, देखिए मैंने यहाँ पर ना ये भी लॉक किया हुआ है, ये भी सिलेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल ऑल्ट 2 प्रेस करूंगा तो ये भी अनलॉक हो जाएगा और ये भी अनलॉक हो जाएगा। अगर मुझे सिर्फ इसको अनलॉक करना होगा तो हम यहाँ पर देखेंगे लेयर पैनल है, लेयर पैनल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें लेयर नज़र आ रही है। लेयर्स को हम फोटोशॉप में जब जाएंगे तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी इसका कोई लॉजिक नहीं बनेगी। इसको मैंने ऐसे ओपन किया लेयर पैनल को, क्योंकि सब लेयर्स भी इसके अंदर है। अब इसमें देखें यहाँ पर हमें एक लॉक नज़र आ रहा है। ये लॉक किसका है? ये पेन, देखें यहाँ पेन लिखा हुआ है, पेन टूल, जो टेक्स्ट हमने लिखा था उसकी लेयर है। और इसी तरह से यहाँ पर हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर वो विंडोज़ एक्टिवेशन का एरर आ रहा है, उसकी वजह से ये हिडन हुआ है। ये एरो यहाँ पर है और इसके पीछे यहाँ लॉक लगा हुआ है। अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को अनलॉक करना चाहते हैं तो आप इस लॉक पर क्लिक करेंगे। अब पेन टूल वाली जो लेयर है वो, जिस पे मैंने ये लिखा हुआ है, वो अनलॉक हो चुकी है, ये देखें। तो कंट्रोल ऑल्ट 2 से अनलॉक सब कुछ हो जाता है। आपने अगर इंडिविजुअल एक चीज़ अनलॉक करनी है तो लेयर पैनल में आकर आप उसके लॉक पर क्लिक करेंगे, वो अनलॉक हो जाएगा। सो ये हो चुका लॉक। अब आप लेंगे पेन टूल, पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने इसका स्ट्रोक लगा देना है, अगर नहीं लगाओ, और फिल आपने हटा देना है, ये आपने हटाया। अच्छा, आप किसी भी एक साइड से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, मैंने यहाँ क्लिक किया, क्लिक हो गया। अच्छा, अब ये है कर्व, पूरा देखें कर्व है। आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपने बेबी स्टेप्स में इसको करना है, यानी छोटे स्टेप्स में। यहाँ क्लिक प्रेस करके आप इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिए इसके साथ अटैच हुआ। और अब आप देखिए मैं माउस आगे लेके जा रहा हूँ, यहाँ पर लेकर आया हूँ, तो ये खुद ब खुद मतलब उसके लेवल के ऊपर आ गया। मतलब मैं कोई ड्रैग वगैरह नहीं कर रहा, जैसे माउस में यहाँ लेकर आया हूँ, ये वाली पाथ खुद ब खुद उसके साथ अटैच हो गई है। आप जब करेंगे हो सकता है आपसे ऐसा ना हो। उसकी रीज़न ये है कि मुझे इसका आइडिया हो गया कर्व से, यानी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मुझे समझ आ गई कि अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। आपसे हो सकता है ना हो। हाँ, अगर आप अंदाज़न यहीं पे क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये आपसे भी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। वैसे हम इसको फुल 1 गो में भी बना सकते हैं। मैं इसको डिलीट करके आपको 1 गो में दिखा रहा हूँ। 1 गो से मुराद ये है कि मैं यहाँ पर क्लिक करके, अगर मैंने इसको अंडू कर लिया था तो दोबारा क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्लिक करके अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो 1 गो में भी हमने इसको सेट कर लिया। लेकिन आपके लिए सजेशन ये होगी कि आप इसको बेबी स्टेप्स में इसको करें ताकि आपको मतलब अच्छी तरह समझ आए। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए अब हमने यूँ चलना है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर हैंडल है, तो इस हैंडल को हमने डिलीट करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी आपने अगर पीछे कर्व बनाई है, आगे कोना सा आ रहा है, कॉर्नर आ रहा है, तो वहाँ पर हैंडल डिलीट होता है। तो हैंडल मैंने डिलीट कर दिया। अब इसमें देखें 2 तरह के कर्व हैं, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। तो बाहर वाला कर्व जहाँ पर एंड और, अच्छा देखें जूम मैंने किया तो मुझे पता ये लगा कि मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर क्लिक नहीं किया। जितना ज़्यादा आप जूम कर लेते हैं उतना आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम बाद में भी सेट कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर क्लिक प्रेस करूँगा और इसको इस तरह से ड्रैग करूँगा, ठीक है, ताकि ये इसके साथ अटैच हो। बेसिकली ट्रेसिंग करने से क्या हो रहा है, एक तो आप ट्रेसिंग सीख रहे हैं प्लस पेन टूल की अंडरस्टैंडिंग भी आप यहाँ पर ले लेंगे। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके, ठीक है, थोड़ा सा इसको ड्रैग करूँगा, ये देखें ये ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे चलेंगे तो यहाँ कोना बन रहा है तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ये देखिए ये कर्व है, ये भी हम बना सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज़ मैं आपको ये बताऊँगा कि देखिए अगर मैं ये कर्व बनाने लगूंगा ना तो मुझे माउस को इस तरफ ड्रैग करना पड़ेगा, इस जगह पर आप देख रहे हैं यूँ ड्रैग करना पड़ेगा। अब यूँ जब मैं ड्रैग करूँगा तो इससे प्रॉब्लम देखिए क्या होगा। अभी मैंने यहाँ क्लिक किया, जैसे मैं यहाँ ड्रैग करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है,
स्क्रीन मूव हो रही है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन अगर हो, जैसे आपको समझ आ गया कि आपने इस तरफ ड्रैग करना है, तो आप अपनी स्क्रीन को पैन कर लेंगे ताकि स्क्रीन मूव ना हो। ये देखिए, ये अब मैंने कर्व बना लिया। ये बनाने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये क्लिक थोड़ा आउट हो गया, इसको हम बाद में सेट कर सकते हैं, या चले अभी सेट करते हैं, वो भी तरीका आपको समझ आ जाए। कंट्रोल जी प्रेस करेंगे आप, यानी अंडू कर लें, और इसके ऊपर एग्जैक्टली माउस लाकर यहाँ पर देखिए। हाँ, एक और चीज़ जो स्टूडेंट गलती कर रहे होते हैं, वो ये कर रहे होते हैं कि वो यहाँ देख रहे होते हैं। आपने यहाँ नहीं देखना, आपने यहाँ देखना है। इस चीज़ को आपने नोटिस करना है। जब आप खुद काम करेंगे, आपने हैंडल्स को नहीं देखना, आपने उस चीज़ को देखना है और अटैच करेंगे। अगर आप हैंडल को देखेंगे कि यहाँ सेट कर रहे हैं, वहाँ सेट नहीं होगा, आपने पाथ को देखना है। तो ये देखिए जी, ये हमने सेट कर दी। अब अगर हम यहाँ आते हैं तो ये ऐसा ख़राब होगा, तो यहाँ हैंडल हमने डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद अब देखिए यहाँ मुझे ड्रैग करना है, तो मैं इसको ऊपर लेके गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ड्रैग करूँगा स्क्रीन हिल जाएगी। तो इसलिए अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और क्लिक प्रेस करके इसको हम ड्रैग करते हैं, और थोड़ा और ज़्यादा हमें करना चाहिए। थोड़ा जूम आउट में कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे और ड्रैग कर लेंगे। जब आप ट्रेसिंग कर रहे हों तो इसमें जो थोड़ा बहुत रह जाता है ना, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला थोड़ा, इसका इतना मसला नहीं आता, क्योंकि जब हम जूम करके देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क नज़र आएगा। लेकिन जब हम नॉर्मल व्यू में देखेंगे तो ये चीज़ नॉर्मल लगेगी, तो ज़्यादातर नॉर्मल व्यू में ही देखा जाएगा। तो इसलिए इसका फ़र्क इतना 19-20 जिसे कहते हैं ना, वो अगर फ़र्क रह जाए तो कोई उसमें मसला नहीं होगा। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे ताकि हैंडल डिलीट हो, ठीक है। और अब इस चीज़ को मैं अब थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा, तो मैं काम को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। बस यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब देखिए ये फुल कर्व हम यहाँ पर बना सकते हैं इजीली। क्लिक करके ड्रैग किया, ये सेट हो गया। अब मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ, इस हैंडल को डिलीट कर देंगे, और ये कर्व थोड़ा सा अंदर की तरफ है और फिर बाहर की तरफ जा रहा है, तो ऐसे एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये सेट हो गया। अच्छा, अब जो मामूली सी अगर जहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे आप ये गैप देख रहे हैं, ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब मैंने स्टार्टिंग पॉइंट पर क्लिक कर दिया। जूम करके हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ फ़र्क है। तो इतने चीज़ को आप सेट कर सकते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैं लूँगा और इसको हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन एक और चीज़ देखनी है कि एक साइड से अगर आप सेट करेंगे तो दूसरी साइड से वो ख़राब हो सकता है, इसलिए इतना जो होता है इसको आप रहने भी देंगे, कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल व्यू में ये नज़र नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा गैप है, तो इस लाइन को पकड़ के मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ लाऊंगा तो ये सेट हो जाएगा। चलिए, तो ये तरीका है जी ट्रेसिंग का। अब मैं इसको यहाँ पर साइड पे उठा लेता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास ट्रेस हो गया। ट्रेस होने से ये हुआ कि अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये रास्टर है, तो ये वेक्टर बन चुका है। वेक्टर बनने से ये होगा, इसका साइज़ जितना मर्जी बड़ा या छोटा करेंगे ये ख़राब कभी नहीं होगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर आपने कलर लेकर आना है, कैसे लेकर आएँ, मैं इसको पहले अनलॉक करूँगा, Ctrl+Alt+2 प्रेस किया ताकि ये अनलॉक हो जाए। ओपेसिटी इसकी वापस फुल कर देंगे। अब इसके अंदर जो कलर आ रहा है वो ग्रेडियंट कलर है। ग्रेडियंट बनाना आपको मैं सिखाऊंगा एक क्लास में। इसको मैं सेलेक्ट करके आई प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी ले सकते हैं आई ड्रॉपर टूल, अदरवाइज इसको सेलेक्ट किया, आई प्रेस किया तो आई ड्रॉपर आ गया। आई ड्रॉपर का काम क्या होता है, ये कलर पिक करता है। ये सिलेक्ट हुआ है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये कलर एग्जैक्टली यहाँ पर आ गया। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये कलर उसमें आ गया। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो वो कलर इसमें आ जाएगा। तो आई ड्रॉपर यूज़ होता है कलर पिक करने के लिए। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये कलर एग्जैक्टली इसके अंदर यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरह एक और ऑब्जेक्ट भी हमारे पास मौजूद है, ये इसको भी ट्रेस किया जा सकता है। ये वाला आपको मिलेगा सिम्बल्स में से किसी एक कैटेगरी के अंदर मौजूद है, और ये रीगल वेक्टर पैक के नाम से एक कैटेगरी है सिम्बल्स की, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो एक और ऑब्जेक्ट आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए ट्रेस करके मैं दिखाता हूँ। बाकी इसके ऊपर प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा है।
तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओपेसिटी इसकी कम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्योंकि ब्लैक कलर